What if biology became your easiest subject? Let's make it happen. One concept at a time. This is just the beginning. If you want to understand biology, score better in your board exams, and actually enjoy learning it, follow my Instagram page and for complete YouTube lessons, subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Bye-bye. Hello everyone. आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की. In the last lectures we talked about nutrition in plants, photoautotrophic nutrition, we talked of light reaction, dark reaction, types of heterotrophic nutrition और आज हम heterotrophic nutrition in amoeba की बात करेंगे. So nutrition in animals is very important. Why? Because energy is required to survive. So amoeba shows holozoic nutrition. Now if you remember, holozoic का मतलब होता है it is going to engulf organic food. So holozoic nutrition is a type of nutrition that is shown by amoeba and it is going to use pseudopodia for intake of food. Ab, if I talk about amoeba specifically, it is a unicellular eukaryotic organism. Unicellular मतलब ये एक सेल से बना है. Eukaryotic का मतलब यहाँ पर है कि इसका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और कुछ ऑर्गेनेलीज हैं. सो द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन या इन अदर वर्ड्स अमीबा किस तरीके से फूड को इनटेक करेगा एंड एनर्जी प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन करेगा. सो फर्स्ट वी हैव इंजेशन. नाम से ही पता चल रहा है इनसाइड. अब द अमीबा इज गोइंग टू इनटेक द फूड. सो इसके लिए हेल्प करेगा सूडोपोडिया और द फॉल्स फीट. And this process of intake of food at times is called phagocytosis. You may come across a terminology having endocytosis also. So endo also means inside. यहाँ पर अगर मैं बात करूँ phagocytosis की, it is the intake of solid food particles. Second step is formation of food vacuole. अब आप देख सकते हैं कि एक स्पेस क्रिएट हो गई है फूड पार्टिकल के अराउंड. सो सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल. थर्ड इज डाइजेशन. ऑब्वियसली जो खाना अंदर गया है उसको हमें स्मॉलर पार्टिकल्स में भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी. सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर गोइंग टू एक्ट ऑन दिस फूड एंड सिंप्लीफाई इट. नेक्स्ट स्टेप इज अब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन. सो अब्जॉर्प्शन में अब क्या होगा, जो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, जो सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं, वो डिस्पर्स कर जाएंगे सारे के सारे न्यूक्लियस के अराउंड. जो भी स्पेस है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर ये सब कुछ डिफ्यूज हो जाएगा. एंड आई एम वेरी श्योर एवरीवन नोज डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. सो यहाँ पर सिंपलर पार्टिकल्स एंड एनर्जी का डिफ्यूजन होगा. नेक्स्ट ईजेशन. अब नाम से ही अगेन पता चल रहा है एग्जिट, रिमूवल. अगर कोई फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आफ्टर प्रोसेसिंग देयर विल बी सम एक्सक्रीटरी वेस्ट विच हैज़ टू बी रिमूव्ड. और अगर ये रिमूव नहीं होगा तो बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे. सो एज यू कैन सी यहाँ पे अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट है इट हैज़ कम आउट. अगेन यहाँ पर हम एक टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, एक्सोसाइटोसिस. यहाँ पर फैगोसाइटोसिस था, एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, एंड द अदर बीइंग exocytosis, that is removal. Endo means entry, exo means exit. Now talking about the flowchart. Flowchart आपको बहुत easily दिखाएगा कि हो क्या रहा है. So the food is being taken in by pseudopodia, endocytosis या phagocytosis से. Food vacuole is being formed, digestion is occurring, absorption, assimilation and egestion. Now children please mind कि assimilation है क्या. बेसिकली इट इज़ द यूजेज ऑफ एनर्जी. जो एनर्जी बनी थी बिकॉज ऑफ अब्जॉर्प्शन उसको असिमिलेट या यूज करना. सो दैट्स हाउ अमीबा इज गोइंग टू शो डाइजेशन और न्यूट्रिशन टू बी मोर प्रिसाइज. अब एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये एनिमल्स में, बाकी के मल्टी सेलुलर एनिमल्स में और ह्यूमंस में फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल वाला स्टेप नहीं रहेगा. उसकी बजाय सीधा हम डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड ईजेशन की बात करेंगे. एंड ऑब्वियसली सूडोपोडिया भी
एनिमल्स या ह्यूमंस में नहीं होता। तो अगर आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करें, नॉट स्पेसिफिकली अमीबा, आप सेम फ्लो चार्ट दे सकते हैं बट स्किप द सेकेंड एंड थर्ड स्टेप। एंड हियर आई वुड लाइक टू मेंशन कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इनवेरेबली 2 से 5 मार्क्स तक का आता है, सेइंग एक्सप्लेन द डाइजेशन इन अमीबा. So it is one of the most frequently asked questions and my suggestion here would be कि आप इसी तरीके से, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम है और कुछ थ्योरी है, इसी तरीके से इसको वहाँ पर प्रेजेंट करें सो दैट यू डोंट लूज ऑन योर मार्क्स. ये बात हो गई अमीबा की. नेक्स्ट let's talk about paramecium now. Paramecium again is a unicellular eukaryotic organism जिसकी शेप एक स्लिपर की तरह होती है. स्लिपर या जिसे हम आम भाषा में चप्पल बोलते हैं. सो इट्स अ स्लिपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म जिसमें आप देख सकते हैं 2 न्यूक्लियस है, बट हमारे काम की यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, साइटोपाइज एंड साइटोस्टोम. व्हाट इज साइटोपाइज नाउ? साइटोपाइज इफ आई टॉक ऑफ इज द एनल पोर. एनल मीन्स जहाँ से एग्जिट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होगा. साइटोस्टोम की अगर मैं बात करूँ, इट इज समथिंग टू डू विद द ओरल कैविटी और द ओरल ग्रूव. तो खाना कहाँ से जाएगा बॉडी के अंदर? साइटोस्टोम, विच यू कैन वेरी वेल सी हियर. एंड कहाँ से एग्जिट करेगा? एनल पोर से, दैट इज साइटोपाइज. सो इन दिस पर्टिकुलर part all you need to remember is cytostome and cytopage. So आज हमने बात करी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की, स्पेसिफिकली अमीबा की एंड पैरामीशियम के पार्ट्स की. सो नेक्स्ट टाइम we'll be starting with the digestion part in humans. एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स की बात करेंगे. So I would request you, I would like you to please read, revise and excel. Thank you.